इम्पोर्टेंट। कह रहा है सर दूसरी बार हुआ है, अभी पहले भी हो चुका है एक बार। ये तो हाथ में पकड़ी नहीं हूँ मैं, तो नीचे है। क्या करूँ फिर इसका? कैसे? देखिए समीशन एफ आई जे आ रही, समीशन एफ आई जे इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आई जे का मतलब है आपका फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। एफ आई जे का मतलब क्या है आपका? फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पे लगा रहा है। आई और जे चेंज भी हो सकता है, सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे लगाएगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। तो ये पहला पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पे लगाता है, सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पे लगाता है, और दोनों टोटल समीशन क्या आता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन इनका क्या रहता है? 0। तो इस वजह से इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0। लिख दीजिए इसमें, हेंस म्यूचुअल इंटरेक्शन hence mutual interaction between the particles remains 0। जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच की, उसकी वैल्यू क्या रहती है? 0। अगर ये 0 है तो ये फंक्शन भी 0 और ये फंक्शन भी 0, दोनों फंक्शन 0 हो गए। निकालिए समीशन टू आई क्या निकलेगा? तो इक्वल आर क्रॉस सी एम क्रॉस समीशन एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस ये फंक्शन आपका 0 हो गया, प्लस ये वाला बचा समीशन आर आई डैश क्रॉस एफ एक्सटर्नल प्लस ये वाला फंक्शन समीशन एफ आई जे वैल्यू क्या हो गई इसकी भी? 0। ये दोनों फंक्शन 0 हो गए। अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी समीशन एफ एक्सटर्नल, इसमें भी समीशन एफ एक्सटर्नल, कॉमन लेती हूँ तो इक्वल्स टू समीशन एफ एक्सटर्नल, समीशन एफ एक्सटर्नल कॉमन ले लिया, समीशन एफ एक्सटर्नल क्या बचा यहाँ पर? आर सी एल प्लस ये भी कॉमन गया, क्या बचा यहाँ पर? आर आई डैश, और एफ एक्सटर्नल हमने क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है। क्रॉस यहाँ लेती हूँ समीशन एफ एक्सटर्नल कॉमन। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इक्वल्स टू, अभी ये पढ़ के चुके थे हम, आर सी एम प्लस आर आई डैश किसके बराबर होता है आपका? आर आई वेक्टर के बराबर। अभी जस्ट पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी वाली, और ये किसके बराबर आया था आपका? आर आई वेक्टर के बराबर, प्लस और क्या हो गया ये? समीशन एफ एक्सटर्नल। ये निकल गया आपका टॉर्क की वैल्यू। अब हमने क्या क्या निकाल चुके? वेलोसिटी निकाली, सेंटर ऑफ मास में एस्केलेशन निकाला, फोर्स निकाला, मोमेंटम निकाला, एंगुलर मोमेंटम निकाला, और लास्ट हमने ये निकाल दिया टॉर्क। यहां तक आपके ये जो 6 मैंने फिजिक्स की क्वांटिटीज निकाली हैं सेंटर ऑफ मास के अंदर, वो कंप्लीट हो गई हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, रिलेशन निकलवाऊंगी आपका टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क
एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। टॉर्क को तो डिनोट करते हैं टॉ से, एंगुलर मोमेंटम तो डिनोट करते हैं जे से। अब ऐसा मुझे कोई रिलेशन बताइए जो टो और जे के बीच में है। टॉर्क तो टो हो गया, एंगुलर मोमेंटम जे हो गया। अब टो और जे में कोई रिलेशन ऐसा बताइए जो रिलेशन इन दोनों के बीच में हो, जो पढ़ा हो आपने। मैं बताती हूँ, देखो ये टॉर्क होता है एंगुलर में, और वैसे क्या होता है, ये फोर्स होता है। ये एंगुलर मोमेंटम है, अगर लीनियर होगा तो पी होगा। तो आपने न्यूटन की सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, एफ बराबर क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये होता है तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क कितना हो जाएगा, डी जे ओवर डी टी। ये रिलेशन होता है आपका एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में। अब आपको जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो ये रिलेशन प्रूव करके लाना है कि टो बराबर डी जे ओवर डी टी होता है। अब ये रिलेशन मैं निकाल के लाऊंगी डेरिवेशन से। आ जाओ जरा निकालते हैं। वी नो दैट हमने ये तो पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किससे डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम, जे से। और जे का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे रिलेशन क्या है, टो बराबर डीजे ओवर डी टी, तो मतलब मुझे इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मुझे डीजे ओवर डी टी चाहिए, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, करिए इसका जे का, डीजे ओवर डी टी बराबर। अब इसका करना है आर क्रॉस पी का, पहले इसका करती हूँ, ये कांस्टेंट डी आर ओवर डी टी, यू डॉट भी लगा रही हूँ, पी कांस्टेंट प्लस आर कांस्टेंट, पी का कर रही हूँ डी पी ओवर डी टी। ये मैंने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, ये तो डी जे ओवर डी टी रहा, ये डी आर ओवर डी टी रहा। और P बराबर हमें पता है क्या होता है, एम बी। P को क्या लिख दिया हमने, एम बी। P बराबर एम बी होता है प्लस आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी। अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। एफ बराबर क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। तो डी पी अपॉन डी टी किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर। क्या लिख दिया इसे, आर क्रॉस एफ। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, साइड में देखना इधर, डीजे ओवर डी टी को तो एज इट इज लिख दिया बराबर डी आर ओवर डी टी कितना हो गया, वेलोसिटी v क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस एफ। ये तो डीजे ओवर डी टी हो गया, एम यो ले लिया, v क्रॉस v आर क्रॉस एफ। दूसरी बार तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं पढ़ाई जा रही तब पता चले कि आवाज ही नहीं जा रही। अब मैं देख सकती हूँ, हाँ वो तो मैं देख लेती, लेकिन अब मेरी पढ़ाती रही, पता ही नहीं चला मुझे बच्चों को। बी क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी का आई कैप क्रॉस प्लस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप क्या रहता है, जीरो। तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी का वी वेक्टर का वी वेक्टर क्या रहेगा, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो प्लस आर क्रॉस एफ। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा बवाल हो गया, मैसेज पढ़ना। अभी तो फिर सर आ गए दोनों सर, और आ गया रेंज क्या करें, ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो ऊपर। अरे
उनका मैसेज मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास था, फिर इसका यहाँ से अब आ रही है, क्या बात देखो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या ये अरे यार कानों से देखो, इसको रिजॉइन करा दिया। हाँ आ साउंड देखिए, डीजे ओवर डीटी आर को एफ के बराबर, स्क्रीनशॉट ले लिया। आ जाओ जरा, यहाँ क्या बचा, डीजे ओवर डीटी, और इधर क्या बचा आपका, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है, 2 बराबर डीजे ओवर डीटी। करवा लो, ये रिलेशन कंप्लीट हो गया, रिजॉइन करिए।